एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ रुपए मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट किराए से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही सारा पैसा इन्वेस्ट खर्च कर देता। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की, जो आज वर्ल्ड में कई कंपनी के मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ 22,18,400 करोड़ रुपए है। और ये सब उसके पागलपन और उसकी जीत का ही नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। देखो, उसके भारी आवाज़ के कारण रेडियो से निकाल दिया गया था। उसने जीत पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके सपने कई लोग देखते रह जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपनी जीत नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को भी उनके आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी कुछ ऐसा ही एक किस्सा है, जो कि क्रिकेट की यूज का पागलपन उसके जीत को बयां करता है। 2006 की बात है। विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले दिन उसने 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट कोहली तुरंत अपने घर के लिए निकलेगा। उसने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह और कौन खेलेगा, पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर इस पिच पर खड़ा था और इस हालत में उसने सेंचुरी लगाई और अपने टीम को जिताकर ही उसने अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जीत, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हट के कर जाते हैं। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए एक जीत पागलपन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे जिद्दी लोग, ऐसा पागलपन लोग परसेंटेज में नहीं बल्कि नंबर्स में से गिने जाते हैं। ऐसे ही एक जिद है और पागलपन से भरी एक कहानी है दशरथ माझे की, जो अपनी पत्नी को टाइम पर अस्पताल न पहुंचा पाए, क्योंकि इनके गांव से अस्पताल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी की वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। बंदे को गुस्सा आया और इस गुस्से को अपनी जिंदगी में बदल दिया और इस बंदे ने केवल एक छेनी और हथौड़ा लेकर 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। ऐसी जीत तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस गुस्से को, इस दर्द को जिद में बदल देते हैं, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग टिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाके बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागलपन सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। यही पागलपन, यही जीत ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा, पर वो उसकी जीत, उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राई करने पर मजबूर कर देगी। और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने अपने घुटने ना टेक दे। और यही पागलपन, इंसान, यही जिद इंसान इतिहास बना देते हैं। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार हार कर भी कोशिश करना नहीं छोड़ेगा। कोई पागल ही ना और वही पागल और जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसे होटल्स की चैन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनको होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को अब नॉर्मल इंसान बनाती है। और फिर ये अब नॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए, क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल इंसान ही रहोगे। गुड बाय।